हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्लैक ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में। एक व्यूअर का मुझे कमेंट आया है कि अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर इतना ही अच्छा है, स्टार डेल्टा स्टार्टर के एडवांटेजेस अगर इतने अच्छे हैं, तो सभी मोटर्स में स्टार डेल्टा स्टार्टर्स हम लोग क्यों नहीं लगा देते। तो अगर ये क्वेश्चन मान लीजिए आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि इंडस्ट्री में 85% जो मोटर्स होती है वो बेसिकली DOL स्टार्टर से रन करी हुई होती है, यानी कि DOL स्टार्टर को हम लोग मेजॉरिटी मोटर्स में एज अ स्टार्टिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं। तो अगर मैं स्टार डेल्टा स्टार्टर को सभी मोटर्स में यूज करना चाहूं तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो आज की इस वीडियो में टू द पॉइंट इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर जैसे कि इसके नाम से ही पता है कि एक ऐसा स्टार्टिंग मेथड है जिसमें आपकी मोटर स्टार्टिंग कंडीशन में स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट होती है, और जब आपकी मोटर अपने रेटेड आरपीएम के अराउंड 80-85% आरपीएम को अचीव कर लेती है, तो फिर आपकी मोटर स्टार से डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में चेंज ओवर हो जाती है स्टार डेल्टा स्टार्टर के थ्रू, और फिर नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आपकी मोटर डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में ही चल रही होती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये जो स्टार डेल्टा स्टार्टर है ये बेसिकली हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं। क्या इसे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है, या कुछ स्पेसिफिक ऐसे रिक्वायरमेंट है जिसे फुलफिल करने के लिए स्टार डेल्टा स्टार्टर की यूज़ होती है। ये अगर आपको समझ में आ गया तो ही आप इसका आंसर दे पाएंगे कि सभी मोटर में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर क्या लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। तो देखिए, नॉर्मली जो स्टार डेल्टा स्टार्टर्स होते हैं ये बड़ी मोटर्स में यूज़ किए जाते हैं, यानी कि अगर आपकी कोई मोटर फॉर एग्जांपल मान लीजिए 30 किलोवाट से अबव की है, तो ऐसी जो बड़ी मोटर्स होती है वहाँ पर ही हम स्टार डेल्टा स्टार्टर्स को यूज़ करना प्रीफर करते हैं। अब यहाँ आपके माइंड में सवाल आएगा कि ऐसा क्यों, अगर 7.5 किलोवाट की मोटर में मुझे स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाना हो, 5.5 किलोवाट में लगाना हो, तो प्रॉब्लम क्या है। तो देखिए, प्रॉब्लम 5.5 किलोवाट के मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगाने पे नहीं है, प्रॉब्लम है बड़ी मोटर में स्टार डेल्टा स्टार्टर ना लगाने में। देखिए, हमें ये पता है कि जब भी हम किसी मोटर को स्टार्ट करते हैं तो मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है ये उसके फुल लोड का लगभग 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा जाता है। यानी कि अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट 10 एम्पियर है तो स्टार्टिंग में हो सकता है कि वो जो मोटर है ये 60 एम्पियर 70 एम्पियर तक का करंट लेगी कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उसके बाद उसका करंट वापस से नॉर्मल आ जाएगा। तो छोटी मोटर में तो ये चीज़ ठीक है, पर बड़ी मोटर अगर अपने स्टार्टिंग करंट का 6 to 7 टाइम्स ज़्यादा करंट लेगी तो वो करंट का मैग्नीट्यूड इतना ज़्यादा होगा कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपकी जो मोटर है वो अपने साथ पूरे MCC को ट्रिप कर दे। बैकग्राउंड में आपने जो सर्किट ब्रेकर लगा के रखा है, जो आपका बैकअप प्रोटेक्शन है, हो सकता है वो एक्ट हो जाए, क्योंकि उस मोटर का जो स्टार्टिंग करंट है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होगा। तो स्टार्टिंग करंट को लिमिट करने के लिए बेसिकली हमें एक ऐसे स्टार्टिंग मेथड की ज़रूरत है जो स्टार्टिंग पीरियड में करंट के मैग्नीट्यूड को कम रखे, ताकि स्टार्टिंग में जो करंट का मैग्नीट्यूड 6 to 7 टाइम्स जाता है उसको मैं मैनेज कर लूँ, और एक बार मोटर अपने नॉर्मल रनिंग कंडीशन में आ जाए, अपने रेटेड आरपीएम के 80-85% आरपीएम पे आ जाए, फिर मैं उसको डेल्टा पे कन्वर्ट कर दूँ, तो ये जो हाई करंट की जो मेरी जो प्रॉब्लम थी वो मैं सॉर्ट आउट कर लूँगा। ये एक बेसिक रीज़न है कि क्यों हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर को कुछ एप्लीकेशंस के लिए इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। पर यहाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे स्टार डेल्टा स्टार्टर आप ऐसे एप्लीकेशन में यूज़ नहीं करते जहाँ हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर अपने रेटेड टॉर्क का 33% टॉर्क ही डिलीवर्ड कर पाता है, और इसके पीछे का रीज़न ही ये है कि स्टार्टिंग में आपकी जो मोटर है ये स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट होती है। तो क्योंकि वो स्टार कॉन्फ़िगरेशन में स्टार्ट हो रही है, तो वो जो टॉर्क प्रोवाइड करेगी, जो एक इनिशियल जर्क की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को चलने के लिए, वो टॉर्क सफिशिएंट नहीं मिल पाता। तो अगर आपके एप्लीकेशन को हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी कोई ऐसी एप्लीकेशन है जो लोडेड कंडीशन में आपको चालू करनी है, तो वहाँ पर स्टार डेल्टा स्टार्टर उतना इफेक्टिव नहीं रह पाएगा जितना DOL स्टार्टर रह लेगा, क्योंकि DOL स्टार्टर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क प्रोवाइड करवा पाता है। तो दोस्तों, अगर कोई आपसे ये पूछे कि हर जगह, हर एक एप्लीकेशन में, हर एक मोटर साइज में हम स्टार डेल्टा स्टार्टर क्यों नहीं लगा देते, तो उसका रीज़न आपको यही देना है। पहला रीज़न तो ये है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में एक्सपेंस ज़्यादा है। देखिए, आपको 3 कॉन्टैक्टर लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उसकी जो वायरिंग होगी वो कॉम्प्लेक्स होगी। DOL स्टार्टर जितने कॉस्ट में बन जाता है उससे ज़्यादा कॉस्ट आपको लगती है एक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने में, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी बढ़ जाते हैं।
तो अगर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो काम मेरा कम पैसों में हो सकता है, कम कॉस्ट में हो सकता है, यानी कि ड्यूल स्टार्टर से हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव स्टार्टिंग मेथड्स हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ये पहला रीज़न है कि हर एक एप्लीकेशन में, हर एक मोटर साइज में स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स स्टार्टिंग मेथड है एज कम्पेयर टू ड्यूल स्टार्टर, और उसमें नंबर ऑफ कंपोनेंट्स भी ज़्यादा है, उसकी वायरिंग भी कॉम्प्लेक्स है एज कम्पेयर टू ड्यूल स्टार्टर। तो अननेसेसरी हम पूरे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज नहीं करेंगे। दूसरा रीज़न दोस्तों वही है जो हमने अभी डिस्कस किया कि आपकी जो एप्लीकेशंस होती है वो अलग अलग होती है। अगर आप हर एक मोटर में, हर एक मोटर साइज में स्टार डेल्टा स्टार्टर लगा देंगे तो हर वो एप्लीकेशन जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क की डिमांड करती है, हर वो एप्लीकेशन जो लोडेड कंडीशन में चालू होती है, वहाँ आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि स्टार डेल्टा स्टार्टर का जो स्टार्टिंग टॉर्क है ये बहुत कम रहता है। तो इंटरव्यू में अगर आपसे पूछे तो ये जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आपके आंसर में आना चाहिए। लोडेड कंडीशन में जो एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट होती है कि लोडेड कंडीशन में चालू होना है, वहां पर भी स्टार डेल्टा स्टार्टर पूरी तरीके से डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये आपके आंसर में आना चाहिए। कॉस्ट का एक पॉइंट आपके आंसर में आना चाहिए, तभी आप ये जस्टिफाई कर पाएंगे कि क्यों 85% मोटर्स में आप डीओएल स्टार्टर लगा रहे हो और हर जगह स्टार डेल्टा स्टार्टर नहीं लगा रहे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, ऐसे और भी टॉपिक्स अगर आपके माइंड में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आने वाले वीडियो में उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी इनके वीडियो शेयर करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड।